तमाम सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आप सबको नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। सबको जय माता की। देखिए, नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक हैं? अष्टमी कब है, नवमी कब है, नवरात्रि में क्या करना है, कैसे करना है, नवरात्रि को लेके संपूर्ण जानकारी आज के कार्यक्रम में आपको देने वाला हूं। हम आगे बढ़ते हैं इससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी आपसे रहेगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लें ताकि आने वाले कार्यक्रम की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। नवरात्रि कब से आरंभ होते हैं, श्राद्ध पक्ष को लेकर के मैं संपूर्ण जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और खासकर पितृदोष से निवारण के लिए श्राद्ध पक्ष में क्या और कैसे करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में आप पितृ तर्पण मार्जन आदि किसी प्रकार का कोई कार्य करवाना चाहते हैं हरिद्वार में, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण रूप से जो योग्य ब्राह्मण हैं उनके द्वारा आपका काम करवाया जाएगा। आइए श्राद्ध पक्ष के साथ अब हम बात करेंगे नवरात्रि की, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के बाद जब नवरात्रि पढ़ते हैं और ये शारदीय नवरात्र हैं, भगवान श्री राम ने इसी नवरात्र को करने के बाद लंका पर विजय प्राप्त किया था। यह शक्ति संरक्षण का पर्व है, यह शक्ति संचय का पर्व है। जीवन काल में हम कोई भी काम करते हैं, आप अपने आप के आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करें, आप अपनी भौतिक दुनिया की बात करें, आप अपने कैरियर की बात करें, आप अपनी संतति की बात करें, आप राष्ट्र की बात करें, इन सभी चीज़ों के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो ऊर्जा हम एकत्र करके इस आगे सेवा कार्य में लगा सकते हैं। आपको क्या करना है नवरात्रि के अंदर और कैसे करना है, इसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा से शक्ति संचय का पर्व इसे कहता हूं। क्यों? क्योंकि शक्ति हमारे पास अगर पुंज एकत्र होगा तभी हम उसमें से कुछ खर्च कर पाएंगे। आप इसको बैंक बैलेंस की तरह भी समझ सकते हैं। वहां पर कुछ वित्त हमने रखा हुआ है, समय अनुसार हम निकाल कर प्रयोग में ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अपने दैनंदिनी में कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन आपके 100 दिन के बराबर होते हैं। इसलिए आप इन नवरात्रि के 9 दिनों को आप बिना शक्ति संचय किए आप ना बैठें और समय निकालें और पूर्ण रूप से जब तब आराधन करें। माँ भगवती आप सबका मनोरथ पूर्ण करें। देखिए, यहाँ पर शारदीय नवरात्र जो प्रारंभ होते हैं, घट स्थापन का जो नियम यहाँ पर जो समय रहेगा वो इसमें जो है 15 अक्टूबर को, क्योंकि 14 को यहाँ पर जो है श्राद्ध खत्म हो जाएंगे। 15 अक्टूबर तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे, प्रतिपदा रविवार, चित्रा नक्षत्र, और इस दिन प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्रि। ये 9 दिन बहुत विशेष रहेंगे। घट स्थापन आप जो है कौन कौन से समय में कर सकते हैं? वृश्चिक लगन का जो बहुत अच्छा समय है, तुला लगन खत्म हो जा रहा है 8:30, हाँ लगभग 8-9 बजे के करीब यहाँ पर जो है तुला लगन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप घट स्थापन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 12 साढ़े 12 बजे तक आप घट स्थापन कर सकते हैं। ठीक है, वृश्चिक लगन, फिर उसके बाद अभिजीत मुहूर्त आदि। घट स्थापन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार के घड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, इसको लेकर मैं अलग स्वतंत्र चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको इस कार्यक्रम के दौरान भी बता देता हूं कि जो मिट्टी का कलश रखते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी के घड़े में किसी प्रकार का लीकेज ना हो, कोई छिद्र ना हो, क्योंकि उससे जल अगर निकलता है, उसका स्राव होता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हो सके किसी धातु के बर्तन का प्रयोग करें। स्टील के बर्तन से भी बचे तो ज्यादा अच्छा है, वो लोहा है। पीतल रखें, अष्ट धातु रखें, कांसे का रखें, तो ये तांबे का रखें। इन पात्रों को श्रेष्ठ माना जाता है कलश स्थापन में। कलश स्थापना कैसे करना है, नारियल कैसे रखना है, क्या सबसे पहले रखना है, कुछ लोग पात्र में रख लेते हैं, कुछ लोग परात में रख लेते हैं, क्या वो सही विधि है, इस पर मैं स्वतंत्र चर्चा कर चुका हूं। आप उस कार्यक्रम को देख लें। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप जमीन में ज्यादा अच्छा है उसको रखें किसी पात्र की अपेक्षा, और कैसे कैसे नारियल को रखना है, क्या उसकी विधि है पूजा की, हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप अगर चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर सविस्तार आपके साथ फिर से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। देखिए, 15 तारीख को जहां घट स्थापन के साथ नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा, वहीं आपका अष्टमी 22 तारीख को, नवमी 23 तारीख को और दशमी 24 तारीख को रहेगा। धनिष्ठा मंगलवार के साथ नवरात्रि और दशमी के साथ यह पर्व
संपूर्णता की ओर होगा। वैसे तो नवरात्रि 4 बार वर्ष में आते हैं। शारदीय नवरात्र हैं, चैत्र के नवरात्र, 2 प्रमुख रूप से, और 2 इसके साथ गुप्ती नवरात्र होते हैं। बहुत सारे लोग तो गुप्त नवरात्र के बारे में जानते नहीं है, लेकिन काफी हद तक बहुत सारे लोग जानते भी हैं। 2 प्रमुख अगर नवरात्रि के अंदर भी आप विधिवत घट स्थापन करके मां भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं तो निश्चित माने यह एक सुरक्षा का कवच आपको पूर्ण वर्ष भर आपको बचा के रखेगा। अनेक प्रकार के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो अवरोधता हैं, वह मां शक्ति के इस पर्व से आप अपने जीवन में शक्ति का संचय कर पाएंगे। उन तमाम अवरोधताओं से, उन तमाम संकट और झंझटों से आप निपटने के लिए सुदृढ़ हो पाएंगे, अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। इसीलिए नवरात्रि की इन दिनों में आप विधिवत जो है घट स्थापन करें, एक चौकी स्थापन करें, उसमें पंचांग पीठ का पूजन स्थापन करें, पंचांग देवताओं का उसमें आह्वान करें। सबसे पहले ओमकार देवता, फिर उसमें महालक्ष्मी का आह्वान स्थापन करें, षोडश मातृका का आह्वान करें, वास्तु का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें। देखिए, वास्तु हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति है उसमें हम अलग अलग जब भी कोई अनुष्ठान पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो उसकी पद्धति है वह सिर्फ एक पूजा पर निर्भर नहीं है कि हम नवरात्रि हैं तो सिर्फ देवी की पूजा कर रहे हैं। उससे पहले प्रधान पीठ के पूजन से पहले तो हम सभी को प्रसन्न कर लेते हैं। हमें एक बड़े अधिकारी से मिलने के लिए पहले उनके सेवकों को हमें उनसे रूबरू होना पड़ेगा, उनसे हमारी जयराम जी की होगी, उनको मनाना पड़ेगा, उनसे हाय हेलो करने के बाद ही वहां तक पहुंचेंगे। इसलिए शक्ति के इस पर्व में, आप नवरात्रि के इस पर्व में आप मां भगवती का सानिध्य प्राप्त करें, आप मां भगवती से जुड़ें, आप उस शक्ति पुंज से जुड़ें, उसके चरण का आश्रय लें। उससे पहले तमाम इन पीठों का पूजन करके, नवग्रहों का पूजन करके, पितरों का आशीर्वाद लेकर के और फिर आप आगे बढ़ें। घर में किसी भी प्रकार की वास्तु की समस्या है तब लोग वास्तुविद को ढूंढते फिरते हैं, पितृदोष की समस्या है तब लोग उसके लिए ढूंढते फिरते हैं, अब नवग्रहों की समस्या सता रही है तब फिर उसके लिए कर्मकांडी ढूंढते फिरो। और इन सब को करने से पहले अगर हम हमेशा से अपनी दिनचर्या पर फोकस करें, हम अपने विधिवत, अपने नियम और संयम के साथ हम अपने जीवन को यापन करें तो मुझे लगता है बहुत हद तक तो हमारी बीमारियों का इलाज इसी में हो जाएगा। श्रावण में भगवान शिव को मना लो, नवरात्रि में मां शक्ति को मना लो और नियमित रूप से हनुमान जी की पूछ पकड़ के रखो, तो मैं देखता हूं कैसे बाल बांका हो सकता है। किसी प्रकार के झंझट समस्या, अब जीवन में उतार चढ़ाव, छोटी मोटी समस्याएं, ये तो जीवन के अंग है, इससे तो आप भाग नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, बड़ी अनहोनी से आप बच सकते हैं, बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं, और समस्याएं आएंगी भी तो सहज आप उनसे निपट सकते हो। काल के मुख का ग्रास बनने के बाद भी व्यक्ति बाहर आ सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। मृत्युंजय रक्षतु सर्वकालम, भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव और उनकी शक्तियां, मां भगवती, प्रांबिका, जगदम्बिका, जो तीनों लोक में समाहित जिनकी शक्ति है, वह शक्ति आपको उन सब से बचा के रखेगी। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रि जो यह पर्व है, इसमें आप कुछ भी करें ना करें, लेकिन मां भगवती जगदम्बा का चंडी का एक पाठ कम से कम आप नियमित भी करें तो 9 चंडी 9 दिन में आपके पूरे हो जाते हैं। आप खुद चंडी पाठ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों का रहता है कि हिंदी में पढ़ लें। हिंदी में आप ज्ञानार्जन के लिए पढ़ सकते हैं, भक्ति के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कर्मकांड को तो जो है कर्मकांड के नियम के हिसाब से किया जाएगा। किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मण को आप पकड़ें, उनके सानिध्य में बैठकर मां भगवती जगदम्बा को मनाएं, पूजा पाठ करें, शाम को संध्या वंदन आरती के पश्चात आप क्षमा याचना के साथ जो है अपने प्रथम दिवस की पूजा को विश्राम करें। इसी प्रकार से 9 दिवसीय अनुष्ठान आप करें। प्रत्येक दिन मां भगवती को अलग अलग पुष्प के द्वारा, अलग अलग फूलों के द्वारा, अलग अलग फलों के द्वारा पूजन है, अर्चन है, वंदन है, आप विधिवत करेंगे मां भगवती। क्योंकि बार बार हम किसी को अगर याचना करते हैं, बार बार हम किससे प्रार्थना करते हैं, बार बार हम निवेदन करते हैं, तो एक न एक बार तो मुझे मानना पड़ेगा। आपके निवेदन में आपकी जो भावना है, आपकी जो शब्द हैं, आपका जो विधि है, आपका जो भाव है, वो कितना पुष्ट है, इसी बात पर फल निर्धारित रहता है। निष्कर्ष यही निकल करके आता है कि हमारे भाव कितने पुष्ट थे।
भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो कुछ नहीं, और भाव है तो सब कुछ है। इसलिए श्रद्धा और भाव के साथ में इस नवरात्रि के महान पर्व को आप विशेष रूप से मनाएं। माँ भगवती का पूजन करने से पहले, जैसे कि आपको मैंने कहा, पंचांग पीठ का पूजन करें, नवग्रहों का मंडल का पूजन करें और पितरों का आशीर्वाद प्रदान करें, और फिर माँ भगवती का पाठ करें। आप खुद नहीं पढ़ पाते हैं तो आप किसी को संकल्प दे के एक पाठ के निमित्त उनको कहीं भैया एक एक पाठ हमारे लिए डेली कर दो, तो 9 पाठ हो जाएंगे। अंतिम दिन विश्राम के दिन हवन आदि करें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ नियमित रूप से आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक निवारण मंत्र की माला तो आप जप ही सकते हैं। रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला का प्रयोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें। ये निवारण मंत्र है। और आपको ये मंत्र भी अगर आपको नहीं आता है तो आप श्री ओम एक बीज का मंत्र आप जप सकते हैं, एक बीज जप सकते हैं। ओम ऐम नमः, खाली इतना भी जपेंगे तब भी पर्याप्त है। ओम ह्रीम नमः, इतना भी जपेंगे तो भी पर्याप्त है। ओम श्रीम नमः, इतना भी जपेंगे तो भी पर्याप्त है। ओम दुर्गा देव्ये नमः, इस मंत्र को भी जपेंगे तो भी पर्याप्त है। और आप अगर अनेक कामनाओं को या अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदारदी, अगर आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, भगवान की सिर्फ प्रसन्नता चाहते हैं, अथवा बहुत सारी आपकी कामनाएं हैं, तो आप एक मंत्र जप सकते हैं। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। और फिर देखिए, 9 दिवसीय इस अनुष्ठान को कीजिए, आपके जीवन में कैसी एक मंगलमयता, कैसी एक ऊर्जा का समावेश होगा, कैसी एक ऊर्जा का संचार होगा, आप उसे स्वयं अनुभव करेंगे। इसलिए आप सबको पुनः पुनः नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ सबको जय माता की। मिलते हैं फिर अगले नए और खास कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।